आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल राजा की जिनकी कहानी आज भी हम सबको हैरान कर देती है। कहानी राजा भोज की। पर एक मिनट, कभी सोचा है कि कोई राजा सिर्फ एक राजा न रहकर एक लेजेंड कैसे बन जाता है? आखिर वो क्या बात होती है जो किसी शासक को अमर कर देती है? देखिए, बात सिर्फ ताज और तलवार की तो है नहीं। असली महानता तो जंग के मैदान से बहुत बहुत आगे की चीज है। ये तो शक्ति, ज्ञान और विजन का एक ऐसा अनोखा मेल है जो राजा भोज में हमें देखने को मिलता है। राजा भोज की कहानी इसीलिए तो इतनी खास है क्योंकि उन्हें किसी एक खांचे में फिट ही नहीं किया जा सकता। मतलब वो एक ही इंसान में कई इंसान थे। और इसके लिए एक शब्द है, पॉलीमैथ, या कहें बहुज्ञ। मतलब एक ऐसा जीनियस जिसकी नॉलेज सिर्फ एक फील्ड तक सीमित न हो। सोचिए, जैसे लियोनार्डो दा विंची थे, राजा भोज भी कुछ वैसे ही थे। एक जबरदस्त योद्धा, एक बहुत बड़े विद्वान, एक कवि और एक शानदार बिल्डर, सब कुछ एक ही इंसान में। तो ये बात है करीब करीब 1010 से 1055 ईस्वी के बीच की। राजा भोज परमार वंश के थे और उन्होंने मध्य भारत के मालवा इलाके पर राज किया। और उनकी राजधानी वो थी धारा, जो उस जमाने में नॉलेज और कल्चर का एक बहुत बड़ा हब हुआ करती थी। अब ये मत सोचिएगा कि भोज सिर्फ किताबों में ही डूबे रहते थे। नहीं, उनकी पहचान का सबसे पहला और बड़ा हिस्सा था एक दमदार योद्धा का। उनका जमाना कोई शांति का दौर नहीं था। उन्हें अपने राज्य को बचाने के लिए लगातार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया बल्कि उसे और भी बढ़ाया। और उनके दुश्मन भी कोई छोटे-मोटे नहीं थे। हम बात कर रहे हैं उस दौर की बड़ी-बड़ी ताकतों की। चालुक्य, चोल, चंदेल और तो और गजनवी हमलावर भी। इन सब से अपने राज्य को महफूज रखना, ये उनकी कमाल की मिलिट्री पावर और जबरदस्त स्ट्रैटेजी को दिखाता है। लेकिन तलवार तो उनकी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू थी। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम जंग के मैदान से हटकर किताबों और ज्ञान की दुनिया में आते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर माना जाता है कि राजा भोज ने 84, जी हाँ, 84 से ज्यादा किताबें लिखी थीं। जरा सोचिए, एक राजा जो अपना पूरा राज्य भी चला रहा है, लड़ाइयां भी लड़ रहा है, वो इतनी किताबें लिख रहा है। ये तो सच में कमाल है। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही टॉपिक पर लिखा हो। उनकी रेंज देखिए। आर्किटेक्चर पर सम्रांगण सूत्रधार जैसा ग्रंथ लिखा, जिसमें सिटी प्लानिंग से लेकर उड़ने वाली मशीनों मतलब विमान तक का जिक्र है। कविता पर श्रृंगार प्रकाश लिखा, और तो और ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था जो उनकी पहुंच से बाहर हो। सच में वो एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। और वो सिर्फ खुद ही नहीं लिखते थे, उन्होंने ज्ञान का एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां दूर दूर से स्कॉलर्स खिंचे चले आते थे। उनका दरबार उस दौर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स के लिए एक चुंबक बन गया था। तो हमने योद्धा भोज को देखा, विद्वान भोज को देखा। अब मिलते हैं बिल्डर भोज से। एक ऐसा मास्टर बिल्डर जिसकी सोच जमीन पर उतरकर हकीकत बन गई। और जब बात कंस्ट्रक्शन की आती थी तो छोटा सोचना तो राजा भोज की डिक्शनरी में था ही नहीं। उनके प्रोजेक्ट्स ग्रैंड थे, बोल्ड थे और अपने वक्त से कहीं आगे के थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है भोजेश्वर मंदिर। हाँ, ये मंदिर अधूरा रह गया, लेकिन इसका स्केल और इसका विजन लाजवाब है। इसे पूरब का सोमनाथ भी कहते हैं, जो दिखाता है कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा थी। और इसके अंदर भारत का एक सबसे विशाल शिवलिंग स्थापित है। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये शिवलिंग 7.5 फीट ऊंचा है, मतलब घर में रखे एक एवरेज फ्रिज से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। और कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सच में इंजीनियरिंग का एक अजूबा। और बात सिर्फ मंदिर तक ही नहीं रुकी, उन्होंने भोजपुर नाम का एक पूरा प्लैन्ड शहर बसाया और बनवाई विशाल भोजताल झील,
ये सिर्फ एक झील नहीं थी, ये उस जमाने का एक कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था जिसने पूरे इलाके की शक्ल ही बदल दी। तो एक योद्धा, एक स्कॉलर और एक बिल्डर, ये सब मिलकर बनाते हैं राजा भोज को, और यही वो विरासत है जो 1000 साल बाद आज भी जिंदा है। उनके राज की एक और बहुत बड़ी खूबी थी, वो खुद तो पक्के शिव भक्त थे, लेकिन उन्होंने जैन और बौद्ध विद्वानों को भी पूरा सम्मान दिया और उन्हें बढ़ावा दिया। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात थी, जो उन्हें एक सच्चा विजनरी लीडर बनाती है। तो उनके राज का आधार क्या था? ज्ञान, सबके लिए न्याय, उदारता, दूर की सोच और कला संस्कृति को बढ़ावा देना। यही वो 5 पिलर थे जिन पर उनका आदर्श राज टिका हुआ था। तो एक लेजेंड बनने का फॉर्मूला क्या है? अगर राजा भोज के जीवन को देखें तो मिलिट्री की ताकत ताकि लोग सुरक्षित रहें, दिमाग की ताकत ताकि ज्ञान बढ़े, एक बड़ा विजन ताकि भविष्य बने, और न्याय की सोच ताकि सबका भला हो। और बस यही जवाब है हमारे पहले सवाल का। राजा भोज एक लेजेंड इसलिए बने क्योंकि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक वॉरियर, स्कॉलर, बिल्डर और फिलॉसफर, इन सब का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे, और ऐसा कॉम्बिनेशन इतिहास में बार बार देखने को नहीं मिलता। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, ये तो 1000 साल पहले के एक आदर्श राजा का मॉडल था। आज के ज़माने में एक आइडियल लीडर की परिभाषा क्या है? क्या वो बुनियादी बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं? सोचने वाली बात है ना?